मेरे सम्मानित दर्शक, मैं एडवोकेट के.वी. सिंह आपका स्वागत करता है। आज मैं आपको धारा 140 BNS भारतीय न्याय संहिता के संबंध में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और लाभ उठाएं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 140 अपहरण और अगवा करने से संबंधित है, जिसका उद्देश्य हत्या, फिरौती, गंभीर चोट, गुलामी या अप्राकृतिक वासना के लिए अपहरण करना है। इस धारा में अपहरण के विभिन्न प्रकारों के अनुसार सजा और दंड निर्धारित किए गए। धारा 140 के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। धारा 140(1) यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का अपहरण कर या अगवा करता है ताकि उसकी हत्या की जा सके या उसे ऐसी स्थिति में रखा जा सके जहां उसकी जान को खतरा हो, तो उसे कम से कम 10 वर्ष की कठोर कारावास या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है। धारा 140(2) अगर अपहरण के बाद व्यक्ति को बंधक बनाकर रखा जाता है और उसको जान से मारने, गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी दी जाती है या इस प्रकार की आशंका होती है, तो दोषी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जाएगा। धारा 140(3) और 4 अपहरण का मकसद किसी व्यक्ति को गुलामी में रखना, गंभीर चोट पहुंचाना या अप्राकृतिक वासना के अधीन करना है, तो दोषी को न्यूनतम 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इस अपराध में जमानत नहीं मिलने का प्रावधान है, क्योंकि यह गंभीर और संज्ञेय अपराध माना जाता है। यह धारा बच्चों और वयस्कों के अपहरण के मामलों में उनकी सुरक्षा और जीवन रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करती है, जिससे अपहरण और उससे जुड़ी गंभीर घटनाओं को रोकने में मदद मिलती है। संक्षेप में धारा 140 आत्महत्या, हत्या, फिरौती, गंभीर चोट और गुलामी जैसे गंभीर अपराधों के लिए कठोर सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है, जिसमें आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक की सजा शामिल हो सकती है। यह कानून अपहरण के पीछे छुपे बलात्कार, बिजनेस, गुलामी, हत्या जैसे अपराधों के खिलाफ कठोर कदम उठाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि धारा 140 BNS में दंड और जुर्माने का किस प्रकार से विवरण किया गया है। धारा 140(1) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का अपहरण या अगवा करता है ताकि उसकी हत्या की जा सके या उसे ऐसी स्थिति में रखा जाए जहां उसकी हत्या का खतरा हो, तो उसे आजीवन कारावास का या कम से कम 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी जाती है। इसके साथ ही दोषी को जुर्माना भी भरना पड़ता है। धारा 140(2) के तहत यदि कोई व्यक्ति अपहरण के बाद बंधक बनाकर उसकी हत्या या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देता है, तो उससे ऐसी कोई मांग करता है जिससे पूरा न करने पर बंधक की जान को खतरा हो, तो दोषी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जाता है। धारा 140(3) में प्रावधान है, यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से किसी को गुप्त रूप से बंधक बनाता है, तो उसे 7 साल तक की सजा और जुर्माना देना पड़ता है। धारा 140(4) के अनुसार यदि अपहरण का मकसद किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाना, गुलामी में रखना या उसे अप्राकृतिक यौन गतिविधियों के लिए मजबूर करना है, तो दोषी को 10 साल की सजा और जुर्माना भुगतना पड़ता है, जिससे जल्दी जमानत की अनुमति नहीं होगी। इस प्रकार धारा 140 अपहरण से जुड़े गंभीर अपराधों के लिए कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है। इसमें मौत की सजा, आजीवन कारावास, कठोर कारावास और भारी जुर्माना शामिल है। यह कानून अपहरण के मामलों में सभी प्रकार के दुरुपयोग और अत्याचार को रोकने के लिए बनाया गया है। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 140 में कई उपधाराएं हैं जिनका मैंने वर्णन किया है, जिसमें जैसी अपराध करता है अपराधी अपहरण के संबंध में
वैसा ही उसको सजा दी जाती है। इसमें 10 साल से लेकर और आजीवन कारावास और कभी कभी मृत्यु दंड भी दिया जाता है। ये इतनी कड़ी धारा है, इसके लिए बहुत ही सावधानी से अभियोजन चलाया जाता है, जिससे कोई भी अपराधी बचने में कामयाब न हो, अपने को बचा न सके। उस पर अगर उसने अपराध किया है तो उसे कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। ये अभियोजन इस तरह की कार्रवाई करता है कि वो गवाह वगैरह इकट्ठे करके उसको अपराधी को दंड दिलाता है। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली धारा में मैं आपसे पुनः मुलाकात करूँगा। तब तक धन्यवाद।